हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान। और आज का हमारा प्रश्न है अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? शीत युद्ध पूर्णतः मतलब पूरी तरह से कब समाप्त हुआ? 26 दिसंबर सन 1991 के बाद अंत में समाप्त माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, गुण निरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ, यानी कहाँ हुआ? गुण निरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन यानी सबसे पहले जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। तीसरा नंबर है, गुण निरपेक्ष नीति के प्रणेता कौन कौन थे? गुण निरपेक्षता आंदोलन के प्रणेता पंडित नेहरू, ये भारत से थे। मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से थे और कर्नल नसेर जो हैं मिस्र से थे। एवं राष्ट्रपति सुकर्णो ये इंडोनेशिया से माना गया है। इतने जो थे गुण निरपेक्ष नीति के प्रणेता माने जाते हैं। चौथा प्रश्न है, तीसरी दुनिया विश्व किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर है नौ स्वतंत्र देशों के समूह। नए जो स्वतंत्र देश के जो समूह हैं और जो अल्प विकसित हैं यानी कि अभी उनका विकास हो रहा, पूर्ण तरह से विकसित नहीं है, उन्हें तीसरी दुनिया के रूप में जाना गया है। प्रश्न नंबर 5वां है, समकालीन विश्व राजनीति क्या है? समकालीन विश्व की जो राजनीति है वो क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वर्तमान तक की वैश्विक घटनाओं को समकालीन विश्व राजनीति के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है, शीत युद्ध क्या है? यह शीत युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थितियों को स्थापित करने की कला है। यानी कि यह युद्ध न होकर क्या होता है, युद्ध की परिस्थिति बनाना, जिसमें प्रत्येक विषय पर प्रत्येक पक्ष को संकीर्ण हितों को ध्यान में रखकर विचार तथा कार्य करता है। 7वां नंबर है, गुण निरपेक्षता का क्या अर्थ है? विश्व के दो शक्तिशाली गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना ही गुण निरपेक्षता है। यानी विश्व के जो दो शक्तिशाली गुट थे उनसे दूर रहकर स्वतंत्र नीति का पालन करना ही गुण निरपेक्षता कहलाता है। 8वां नंबर है, दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शक्तिशाली देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस, ये शक्तिशाली देश हैं, का दो गुटों में विभक्त होना यानी दो गुटों में बट जाना ही विश्व जो होता है ध्रुवीय विश्व कहलाता है। 9वां नंबर है, तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है? सामान्य अर्थ में देखा जाए तो सामान्य अर्थ में तनाव शैथिल्य का अभिप्राय है सोवियत रूस व अमेरिका तनाव की कमी और उनमें बढ़ती मित्रता को एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना है। जो कौन कौन से देश है इसमें? सोवियत संघ है, रूस है, अमेरिका है। इसमें कमी और उनमें बढ़ती मित्रता को एक शांतिपूर्ण तरीके सहअस्तित्व की भावना ही तनाव शैथिल्य कहलाती है। एक परिभाषा के रूप में हम जानेंगे, जैसे डॉक्टर वी.के. श्रीवास्तव के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ ने शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों को समाप्त करने का निश्चय किया, उसे तनाव शैथिल्य का दितांत कहते हैं। अगला नंबर है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था वह क्या है? उत्तर है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वह है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराना, साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना और जो संसाधन है उसे विकसित देश से जो विकासशील मतलब जो देश विकास कर रहे हैं वहाँ भेजना, वस्तु संबंधी समझौते करना, बचाववाद को समाप्त करना तथा प्राचीन परंपरावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन देशों के साथ न्याय करना। यानी कि जो प्राचीन परंपरावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था उसके स्थान पर निर्धन देशों के साथ क्या करना है? न्याय करना है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।